बच्चों सुप्रभात। आज हम पुनः क्षितिज भाग 2 के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। आज इस संवाद का चौथा अंश का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिस अंश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम और लक्ष्मण के विशेष व्यंग भरे संवाद का प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। सुंदर प्रस्तुतिकरण देखिए। यह उस वक्त का है जब क्रोधवश परशुराम बार बार लक्ष्मण को मृत्यु के अधीन होने की बात करते हैं, अपनी वीरता की बखान करते हैं, कभी उन्हें मार डालने की बात करते हैं। इन सारी बातों को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ इस प्रकार से कहते हैं। तुम तो कालुहा कुजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरहु घर घोर कर घोरा। कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि क्रोधी, ऐसा लग रहा है कि तुम तो काल वहाँ का जमलावा, मुझे मेरे लिए काल को अर्थात मृत्यु कहीं और जा रही है, लेकिन हाँक के ला रहे हैं, बुला करके ला रहे हैं, न्योता पठा रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु को आप बार बार जो है मेरे समीप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार महिला मेरे लिए बुला रहे हैं, पर्सनल। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा लग रहा है कि आप हमारी मृत्यु को बार बार बुलावा दे रहे हैं। लगता है एक बार से सुन रही हुई, इसलिए बार बार बुला रहे हैं। इस तरह की वाणी को लक्ष्मण की सुन करके, सुनत लखन के वचन कठोरा, इस तरह के लक्ष्मण के कठोर वाणी को सुन करके परशुराम जी क्या कर रहे हैं तब? तो कह रहे हैं कि परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। कर मतलब हाथ, घोर मतलब मजबूती से। कह रहे हैं कि इस तरह के कठोर वचन को सुन करके लक्ष्मण के परशुराम जी अपने परशु को अर्थात फरसे को कड़े मजबूती से सुधार रहे हैं, यानी सहिहार रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, परशुराम जी इतना करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहु मर निहार भा साचा। परशुराम जी कह रहे हैं कुठार को सहारते हुए कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, मुझे कोई भी व्यक्ति अब दोष न दे। कटुवादी, कठोर वाणी बोलने वाला, बालक यह लड़का, बध जोगु बध के योग्य है। कह रहे हैं परशुराम जी कि यह बढ़ चढ़ के बोलने वाला बालक निश्चय ही अब वध के योग्य है। अगर मैं इसका वध करने जा रहा हूं तो मुझे कोई मारने के लिए दोषी न समझे। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं इसको बालक समझ करके, देख करके, बिलो मतलब देख करके, मैं इसे बालक देख करके बहुत ही बचा हूँ, बचाया हूँ। अब एहु मर निहार भा साचा, लेकिन इसकी जब मृत्यु ही आ गई है तो भला कौन बचा सकता है? कोई नहीं इसे बचा सकता। अर्थात यह निश्चय ही अब मरने वाला है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। इनके इस वचन को, यानी परशुराम जी के इस वचन को सुन करके विश्वामित्र जी कहने लगे, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बाल मतलब बच्चों के दोष को अर्थात कमियों को जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु जन होते हैं,
वो गणना नहीं करते हैं। इस तरह से कह करके विश्वामित्र जी परशुराम जी को शांत होने का प्रार्थना करते हैं। परंतु होता क्या, आगे देखिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कह रहे हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। कह रहे हैं कि खर कुठार, तेज धार वाला कुठार, और मेरे जैसे क्रोधी के सामने यह अपराधी बालक मेरा उत्तर दे रहा है, अर्थात जबान लड़ा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इस तरह की इसके उत्तर, प्रत्युत्तर देने पर मैं छोड़ता नहीं इसे। क्यों छोड़ रहा हूं? करें केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे कारण ही इस बालक को छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं इस कटुवादी बालक को छोड़ने वाला नहीं हूं। आय करें, न त एही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरीन होतेउ श्रम थोरे। ठीक है, करें कि मैं अगर छोड़ रहा हूं तो हे विश्वामित्र, मैं आपकी शीलता, विनयशीलता के कारण छोड़ रहा हूं। आगे करें, अन्यथा न त अन्यथा यही काट कुठार कठोर, मैं अपने कठोर कुठार से इसे काट ही डालता, अब तो निश्चित ही काट डालता, और अपने गुरु के ऋण से बहुत कम ही परिश्रम में उऋण हो जाता। गुरु ही उऋण होते हुए श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ऐसी बात परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। तब क्या हुआ, आए कह रहे हैं, गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अमय अमय खाड़न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। कह रहे हैं गाधिसु यानी गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही हंस पड़े। यह बात परशुराम जी की सुन करके गाधी सूत्र विश्वामित्र जी अपने हृदय ही अर्थात मन ही मन हंस पड़े, और मन ही मन कह रहे हैं कि हे मुनि सुनिए, आंधे को सावन मास में सब हरा हरा ही दिखाई देता है, अर्थात जो न होने वाला हो और थोड़ा सा भी अवसर मिल जाता है उसे छोड़ना है तो आदमी उसे छोड़ ही देता है ना। मतलब उस मन ही मन सोच रहे कि आप तो मार ही नहीं पाएंगे और मेरे थोड़े से कहने पर आपने उसे छोड़ दिया। ऐसा जो है विश्वामित्र जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं अमय अमय खाड़न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। कह रहे हैं कि लोहे से बनी खांड है, ईख की खांड नहीं है। कह रहे हैं कि यह क्यों नहीं इसको मार सकते हैं। सोच रहे हैं गादी पुत्र विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये सारे धरातल पर क्षत्रियों का नाश करने के कारण यह समझ रहे हैं कि यह भी क्षत्रिय और इसका भी नाश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, मैं मानता हूँ कि अन्य क्षत्रियों को इन्होंने ईख की तरह से और क्रोधी हाथी की तरह से कुचल दिया हो, परंतु यह गन्ना नहीं है, ऊख नहीं है, यह तो लोहे का बना हुआ है। आप
इसे चबा नहीं सकते, बल्कि ये आपको बांध सकता है। आप इसको बूझिए, समझिए। ये मन ही मन वो जो है विश्वामित्र जी समझ करके हंस रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है। लक्ष्मण जी अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम जी के क्रोध को घी डालकर, अन्य अग्नि के समान जो है उनके क्रोध को अपने व्यंग रूपी वाणी रूपी घी डालकर और बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो है शिल्प सौंदर्य है। काल हाक जन लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में लगभग अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाता है। और इसमें एक सुंदर लोकोक्ति है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, जिसमें नीचे है कि हंस मुन ही हरि हरि सूझ, है ना, ये पंक्ति में है। और कह रहे हैं अमय खांड में विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है। और इन पंक्तियों में जो है अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संगीतमयी एवं प्रवाहमयी भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग किया हुआ है। पूरी पंक्ति में ओज गुण युक्त शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। थैंक्स, धन्यवाद।